फिनलैंड हाल ही में हेलसिंकी में एक पूरी तरह से अंडरग्राउंड शहर बनाए जाने की खबर के साथ ग्लोबल स्तर पर एक चर्चित विषय बन गया। इसमें शहर की मौजूदा आबादी से अधिक को एडजस्ट करने की क्षमता होती है और इसमें आधुनिक सुविधाओं की भरमार है। इस मेगा प्रोजेक्ट ने सबके होश उड़ा दिए और कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस विशाल कंस्ट्रक्शन के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। 1000 ईस्वी की शुरुआत में वाइकिंग युद्ध के अंत के बाद फिनलैंड का एक कठिन अतीत रहा है, जिसमें पड़ोसी देश रूस और स्वीडन फिनिश मिट्टी को अपने बैनर के तहत करने का दावा करने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि रूसी जार के बलिदान और 1917 में देश की आजादी की घोषणा के बाद भी इन राष्ट्रों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाइकिंग राष्ट्र के लिए हजारों की मात्रा में जवानों का हताहत होना देखने के बाद भी युद्ध लगातार जारी रहा और यहां तक कि उनके क्षेत्र का 11% हिस्सा भी उनके हाथ से चला गया। राष्ट्रों के बीच तनाव लगातार बना रहा, लेकिन आज तक कभी भी इसका हल नहीं हुआ। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ अधिकांश यूरोपीय देश राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नाटो के साथ हस्ताक्षर करने के अपने फैसले के बाद फिनलैंड अब खुद को पड़ोसी रूस से खतरे की स्थिति में पाता है। हेलसिंकी का अंडरग्राउंड शहर हाल का उपक्रम नहीं था। रूस के साथ देश के इतिहास और न्यूक्लियर जॉइंट के साथ 800 मील की साझा होने वाली बॉर्डर को देखते हुए देश ने 1900 के मध्य से निवारक उपाय करना शुरू कर दिया था। सुरंगों की खुदाई और निर्माण 1960 में शुरू हुआ। मुख्य रूप से बिजली, सीवेज, पानी और अधिक उपयोगिताओं की अन्य लाइनों को होल्ड करने के तरीके के रूप में। हालांकि कंस्ट्रक्टर और आर्किटेक्ट ने जल्द ही महसूस किया कि 2 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने मजबूत बेडरॉक में द रॉक पर दबाव डाले बिना गहरी खुदाई करने की क्षमता रखता है। इस बात का आभास होने पर शहर के अधिकारियों ने अपने हितधारकों के साथ एक अंडरग्राउंड शहर बनाकर बेहतर तरीके से मेटामॉर्फिक और मेटावॉल्केनिक बेडरॉक का उपयोग करने का फैसला किया, जो कि जरूरत पड़ने पर आश्रय के रूप में एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जुलाई 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के फिनलैंड के फैसले के साथ देशों के बीच संबंध खराब हो गए, क्योंकि रूस ने गंभीर राजनीतिक और सैन्य परिणामों के लिए चेतावनी दी थी। चूंकि रूस फिनलैंड के लिए गैस का बड़ा प्रदाता है, कई अन्य देशों में रूस ने यूटिलिटी का सप्लाई रोक दिया है और देशों को वैकल्पिक उपायों को खोजने के लिए छोड़ दिया गया है। फिनलैंड में देश भर में 54,000 से अधिक बम शेल्टर हैं और यहां तक कि 12,900 वर्ग फुट से अधिक की जगह वाली किसी भी इमारत में उसके अंदर ही एक अंडरग्राउंड शेल्टर यूनिट्स बनाने के लिए कानून हैं। हेलसिंकी की अंडरग्राउंड सुरंगें शहर की सतह से 100 से 200 फीट नीचे खोदी गई हैं। 125 मील से अधिक तक फैले विशाल सुरंग नेटवर्क की ओर जाने वाली चट्टान के एक बड़े वजन को हटाकर 100 मिलियन वर्ग फुट से अधिक की खुदाई की गई है। सबटेरेनियन सिटी के पोस्ट भागों में 3 या अधिक परतों की संरचना होती है। जमीन के नीचे की तत्काल परत का उपयोग पाइपलाइनों की उपयोगिता के लिए किया जाता है। अगली परत का उपयोग शहर और उसके विस्तार के लिए किया जाता है और इसके नीचे की किसी भी परत का उपयोग एयर प्यूरिफिकेशन और वेंटिलेशन सिस्टम सहित कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ एक जल जलाशय भी है जो 40 फीट गहरा है। भूमिगत पानी के पर्याप्त भंडार होने का एक दिलचस्प इंजीनियरिंग पहलू यह है कि हेलसिंकी शहर सतह के नीचे अपने गर्म और ठंडे पानी दोनों को संग्रहित करता है। ये वर्ष 2007 की बात है जब शहर की सरकार ने द अंडरग्राउंड मास्टर प्लान प्रकाशित किया, जो विकास के अवसरों के क्षेत्रों को आगे बढ़ने पर प्रकाश डालता है। इस प्लान में निम्नलिखित श्रेणियों पार्किंग, ट्रैफिक के स्टोरेज के स्थान, टेक्निकल सिस्टम में मेंटेनेंस और अन्य सेवाओं और प्रोजेक्ट्स के तहत आने वाली और मौजूदा सुविधाओं के लिए अंडरग्राउंड स्पेस को रिजर्व करने पर प्रकाश डालती हैं, जो अभी तक नामित नहीं है। इस मास्टर प्लान को 2020 में नवीनीकृत किया गया था। शहर में शेल्टर को प्रत्येक फुट मोटाई में 2 ब्लास्ट दरवाजे फिट करके बनाया गया है। पहला दरवाजा संभावित न्यूक्लियर हमले के दबाव को अवशोषित करता है और दूसरा दरवाजा किसी भी गैस, केमिकल और विकिरण को बंद करने में सक्षम है। प्रत्येक अंडरग्राउंड शेल्टर को इस तरह से बनाया गया है कि ये 20 मिनट में 6000 लोगों को भर सकता है। हर शेल्टर में बंक बेड और स्वच्छता सुविधाओं के साथ साथ बिजली जनरेटर, वेंटिलेशन सिस्टम और 3 सप्ताह तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है।
अंडरग्राउंड सिटी के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला जीरो लैंड उपयोग किए गए सिस्टम में स्कैंडिनेवियन राष्ट्र की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों विस्तार तकनीकों से दूरी पर है, जो अधिकांश देश उपयोग करते हैं। इस सिस्टम के उपयोग के माध्यम से शहर की सतह के नीचे हॉकी रिंक, स्विमिंग पूल, शॉपिंग सेंटर और कैफे जैसी कई सुविधाएं बनाने में सक्षम रहा है। अपने प्रारंभिक उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हुए होस्टाइल हमले के मामले में इन सभी सुविधाओं को 72 घंटों के भीतर शेल्टर में परिवर्तित किया जा सकता है। अंडरग्राउंड सुरंग के डिजाइन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि उन्हें इस तरह से खोदा गया है कि नई सुरंगों को मौजूदा सुरंगों से जोड़ा जा सके। एक पेड़ की जड़ों के समान सुरंगों का विशाल नेटवर्क बना हुआ है। इस संरचना का एक प्रमुख उदाहरण कैसानीनी मेट्रो स्टेशन है, जो एक शॉपिंग मॉल सिनेमा से जुड़ता है और साथ ही उन केंद्रों से जुड़ता है जो शहर की सतह तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंडरग्राउंड सिटी में एडकास्का नाम का एक स्विमिंग सेंटर भी है। 1993 में जिस सुविधा को बेड रॉक में उकेरा गया था, उसमें अब 165 फुट का स्विमिंग पूल, साउंडनेस जिम और बहुत कुछ है। एक और आकर्षक आर्किटेक्चरल मार्वल टेम्प्लियाचियो चर्च है। चर्च पूरी तरह से रॉक में बनाया गया है और सतह पर उभरे हुए कांच के गुंबद से सुसज्जित है, जो रोशनदान का काम करता है। ये साइट शहर के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है और इसके एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के कारण एक कॉन्सर्ट वेन्यू के रूप में भी कार्य करता है। बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव के साथ हेलसिंकी में 5500 अंडरग्राउंड यूनिट्स शहर की सुरक्षा के लिए एक वायबल ऑप्शन की तरह लगती हैं, जो इस प्रोजेक्ट को और भी व्यवहार्य बनाता है। इसका तथ्य यह है कि सिटी और प्रोजेक्ट डिजाइनरों ने इसमें डे टू डे कार्यों को एकीकृत किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिना आलोचना के अपने उचित हिस्से तक नहीं पहुंचा है। मुट्ठी भर नागरिक सवाल करते हैं कि क्या वो उद्देश्य और प्रक्रिया जो कागज पर अच्छी लगती है, वास्तव में जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूट की जा सकती है। लेकिन अधिकांश लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रशंसा की है, क्योंकि वे देर से सामने आने वाली घटनाओं के साथ रूस के बारे में निंदक हो जाते हैं। प्रोजेक्ट को कई लोगों द्वारा सफल माना गया है। आप इस मेगा कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचारों को नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।